नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्कूल की दुनिया ही बदल दी। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। आज हम देखेंगे कि ये क्रांति कॉलेज के दरवाजों पर कैसे दस्तक दे रही है और हायर एजुकेशन का फ्यूचर हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदलने वाला है। आपको हमारा कैरेक्टर आरव तो याद ही होगा, वही जिसके स्कूल की दुनिया एनईपी की वजह से पूरी तरह बदल गई थी। खैर, तो आरव अब बड़ा हो गया है। उसने क्लास 12th पास कर ली है और अब वो कॉलेज की एक बिल्कुल नई, एक अनजानी दुनिया की दहलीज पर खड़ा है। और जाहिर है, उसके मन में भी वही सवाल है जो आज लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में है। कॉलेज का सिस्टम अब कैसा होगा? इसी सवाल का जवाब छिपा है एनईपी 2020 के अगले चैप्टर में। तो चलिए मिलकर इस नए ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक डर की जो न जाने कितने सालों से स्टूडेंट्स को सताता रहा है, कॉलेज बीच में छूट जाने का डर। सोचिए पहले का सिस्टम कितना बेरहम था। अगर किसी भी वजह से मान लीजिए कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई या पैसे की दिक्कत, किसी को कॉलेज बीच में छोड़ना पड़ जाता, तो नतीजा क्या होता? साल वेस्ट, कॉन्फिडेंस वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। मतलब सारी की सारी मेहनत एक झटके में जीरो। लेकिन एनईपी 2020 इसी सोच को जड़ से बदल देता है। इसका जो कोर आइडिया है वो ये है कि सीखना कभी वेस्ट नहीं होता। आपके हर कदम की, हर साल की मेहनत की एक वैल्यू है। पर सवाल ये है कि इतनी बड़ी, इतनी क्रांतिकारी सोच को हकीकत में कैसे बदला गया? और इसका जवाब है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। अब इसको ऐसे समझिए, कॉलेज अब कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल हाईवे है जिसमें कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। हर पड़ाव पर आपकी मेहनत को एक पहचान मिलेगी। 1 साल पूरा किया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल किए तो डिप्लोमा, और इसी तरह आगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आरव को किसी भी वजह से ब्रेक लेना पड़े तो उसकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, बल्कि सेव हो जाएगी। एजुकेशन अब कोई रिजिड दौड़ नहीं, बल्कि एक पर्सनल जर्नी बन गई है। ठीक है, ड्रॉप आउट का डर तो खत्म हुआ, लेकिन एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। सालों से हमारी एजुकेशन सिर्फ किताबों और नंबरों के खेल में फंसी हुई थी। पर जब कोई असल दुनिया में कदम रखता है तो क्या काम आता है? मार्क्स नहीं, स्किल्स। एनईपी इसी गैप को भरने का वादा करता है। अब कॉलेज सिर्फ थ्योरी के सेंटर नहीं होंगे, बल्कि वो बनेंगे एक्शन के हब। मतलब यहां प्रैक्टिकल स्किल्स, इंटर्नशिप्स और इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट कनेक्शन पर जोर दिया जाएगा। जरा सोचिए, कॉलेजों में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा ताकि स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि कुछ बनाना भी सीखें। और इस पूरी मेहनत के पीछे मकसद सिर्फ एक है, जो इस एक लाइन में बिल्कुल साफ है। लक्ष्य अब सिर्फ जॉब सीकर बनना नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनना है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। तो चलिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई और स्किल्स भी, लेकिन एक डेवलप्ड नेशन बनने के लिए एक और चीज चाहिए होती है, और वो है इनोवेशन। क्योंकि देखिए, कोई भी देश सिर्फ नॉलेज को इस्तेमाल करके आगे नहीं बढ़ता, उसे नई नॉलेज बनानी भी पड़ती है। और बस यहीं से शुरू होता है एनईपी का तीसरा बड़ा मिशन। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए एनईपी 2020 ने एक बहुत ही पावरफुल बॉडी बनाई है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी एनआरएफ। आप इसे एक तरह का पावर हाउस समझ सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही काम है, पूरे देश में रिसर्च के कल्चर को फंड करना, उसे सपोर्ट करना और उसे एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जाना। तो एनआरएफ करेगा क्या? इसके मुख्य काम है रिसर्च के लिए फंडिंग देना, यूनिवर्सिटीज को सही रिसोर्सेज देना और इनोवेशन को रफ्तार देना। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ साइंस पे ही फोकस नहीं करेगा, बल्कि सोशल साइंस और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स में भी रिसर्च को उतनी ही इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े बदलाव हवा में तो नहीं हो सकते, राइट? इनको लागू करने के लिए कॉलेजेस के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदलना होगा। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य के कॉलेज का ये नया ब्लूप्रिंट आखिर है कैसा। पहले क्या था? एजुकेशन अलग अलग बक्सों में बंटी हुई थी। साइंस वाला सिर्फ साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स वाला सिर्फ आर्ट्स। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नया सिस्टम है होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मतलब है कि अब आरव अगर चाहें तो इंजीनियरिंग के साथ साथ साइकोलॉजी भी पढ़ सकता है। स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स बदलने और अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिलाकर पढ़ने की पूरी पूरी आज़ादी होगी। अच्छा, जब स्टूडेंट्स बदल रहे हैं तो टीचर्स का रोल वही का वही कैसे रह सकता है? तो बिल्कुल, नई एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स की भूमिका भी बदल रही है।
टीचर्स अब सिर्फ लेक्चर देने वाले प्रोफेसर नहीं होंगे। उन्हें रिसर्च करने की आज़ादी मिलेगी, बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और मॉडर्न टीचिंग टूल्स मिलेंगे। मकसद ये है कि वो सिर्फ पढ़ाएं नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स के लिए एक गाइड बने, एक इनोवेटर बने और एक सच्चे मेंटर बने। और इस नए दौर में जाहिर है टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। अब लर्निंग सिर्फ क्लासरूम की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं रहेगी। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्चुअल लैब्स और डिजिटल लाइब्रेरीज के जरिए एजुकेशन हर किसी की पहुंच में होगी। सीधा सा मतलब है, कहीं भी सीखना, कभी भी सीखना। लेकिन इतने सारे बदलावों के साथ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्वालिटी की गारंटी कौन देगा? तो इसका जवाब है एक सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसको आप एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम समझ सकते हैं। ये पक्का करेगा कि कोई चाहे किसी भी कॉलेज में पढ़े, उसे एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की एजुकेशन मिले, उसका इवैल्यूएशन फेयर हो और पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो। तो चलिए अब वापस आरव के पास चलते हैं और समझते हैं कि इन सारे बदलावों का एक स्टूडेंट की सोच पर, उसकी मानसिकता पर असल में क्या असर पड़ेगा। और अब आरव के चेहरे पर कंफ्यूजन नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस है। उसे ये पता है कि अगर कल को उसका इंटरेस्ट बदल गया या उसे ब्रेक लेना पड़ा, तो ये सिस्टम उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ खड़ा होगा। उसके लिए एजुकेशन अब प्रेशर का बोझ नहीं, बल्कि पॉसिबिलिटीज का खुला आसमान है। तो एक स्टूडेंट की नई रियलिटी क्या है? अगर इंटरेस्ट बदलता है तो सिस्टम फ्लेक्सिबल है, अगर ब्रेक की जरूरत पड़ती है तो जो पढ़ाई की है वो सेफ है, और अगर रिसर्च ही गोल है तो पूरा सपोर्ट मौजूद है। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो गिरने पर नहीं, उड़ने पर फोकस करता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एनईपी 2020 ने कॉलेज को सिर्फ डिग्री बांटने वाली जगह नहीं रहने दिया है, बल्कि उसे एक ड्रीम फैक्ट्री बना दिया है। एक ऐसी जगह जहां कोई स्टूडेंट सिर्फ ग्रेजुएट नहीं होता, बल्कि ग्रो होता है। तो ये है एजुकेशन का अगला लेवल, एक ऐसा लेवल जो फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल्स, रिसर्च और इनोवेशन पर बना है। ये फ्यूचर के लिए तैयार किया गया एक फ्रेमवर्क है। हाँ, ये सब कागज पर तो एक रेवोल्यूशन लगता है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या हम सच में एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे जहां एक स्टूडेंट को सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि जीने की एक दिशा मिले? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, पर इस पर सोचिएगा जरूर।